डोनाल्ड ट्रंप साहब की खुद तो ये ख्वाहिश मुझे लगती है कि वो 14 मई से पहले पहले ईरान के साथ डील करना चाहते हैं, और फिर उनकी एक और ख्वाहिश भी है जो मुख्तलिफ सोर्सेज से हम तक पहुंची है, और उनकी वो ख्वाहिश ये है कि वो जब चीन के दौरे पे जाएंगे तो उनकी ये ख्वाहिश है कि नॉर्थ कोरिया के साथ भी उनके मुज़ाकरात शुरू हो जाएं। वो नॉर्थ कोरिया के साथ भी मुज़ाकरात करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो टीम है, उनकी टीम का जो एक अहम मेंबर है, उसकी ये ड्यूटी लगाई गई है कि आप पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये जो कश्मीर डिस्प्यूट है, इस पर एक ब्रीफ तैयार करें प्रेसिडेंट साहब के लिए, और अगर मिडिल ईस्ट का जो तनाज़ा है इस पर ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई हिस्टोरिक डील हो जाती है और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप चीन की मदद से नॉर्थ कोरिया के साथ भी कोई डील कर लेते हैं, तो फिर वो कोशिश करेंगे कि उनके पास जो बाकी वक्त बचेगा उसमें वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कश्मीर का मसला है इसको भी तय कराना चाहते हैं। ये उनकी ख्वाहिश को नई नहीं है, ये उनकी बड़ी पुरानी ख्वाहिश है। और जब वो पहले अमेरिका के सदर थे तो पहली टर्म में भी उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया था, और उसके बाद एक दफ़ा जब इमरान खान साहब बतौर वज़ीर-ए-आज़म अमेरिका के दौरे पे गए थे, तो उस दौरे के दौरान जब उनकी ट्रंप साहब से मुलाकात हुई थी तो उसमें भी ट्रंप ने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया था। और अब मुझे ये पता चला है कि जो ट्रंप साहब की टीम का एक अहम मेंबर है, उसको ये कहा गया है कि आप जो मसला कश्मीर के पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, अमकानी हल, उन पर एक ब्रीफ तैयार करें, और उसके बाद वो कोशिश करेंगे कि बैकडोर चैनल से पाकिस्तान और भारत के साथ बातचीत शुरू की जाए। फिलहाल तो ऐसा लगता है कि भारतीय हुकूमत जो है वो बैकडोर चैनल से मसला कश्मीर के हल के लिए डोनाल्ड ट्रंप की जो मीडिएशन है या सालसी है उसको कबूल नहीं करेगी। तो ये बात की बात है, पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब ये कोशिश करें कि ये जो अमेरिका और ईरान के दरमियान इस वक्त सीज़ फायर है, ये सीज़ फायर कायम रहे, या तो इसमें एक्सटेंशन हो जाए या फिर इस सीज़ फायर में एक्सटेंशन की नौबत ना आए और अगले चंद दिन में अमेरिका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान के ज़रिए कोई डील हो जाए। तो ये एक सुनहरी मौका है, और ये मैं बार बार इसलिए बात कर रहा हूँ कि इस सुनहरी मौके से फ़ायदा उठाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को नेतन्याहू के इन्फ्लुएंस से निकलना होगा, और अगर वो नेतन्याहू के इन्फ्लुएंस से निकल जाते हैं तो यकीनन फिर अमेरिका और ईरान के दरमियान एक ऐसी हिस्टोरिक डील हो सकती है जिसके नतीजे में जो मशरिक़ वस्ता है वो दोबारा अमन का गहवारा बन सकता है। लेकिन हमें ना तो किसी और को धोखा देना चाहिए, ना ही अपने आप को धोखा देना चाहिए।